बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। रोल मॉडल्स जिनको हम देखते हैं, सीखते हैं, और इसकी इतनी अहमियत है कि अल्लाह ताला ने जब भी अपना कोई पैगाम भेजा, वो सहीफ़ों में, वो किताबों में, वो बहुत सारी और तरीक़ों से हमें पहुंचाया जा सकता था, लेकिन उसके साथ एक पहुंचाने वाला जो है वो आया, जो कि पैगंबर था। और वो असल में जो भी तालीमात लेकर आता था उसको प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करते थे, उसको प्रैक्टिकली हमें करके दिखाते थे, और इस तरह से हमें एक अमली नमूना जो है वो नज़र आता था किसी भी इंसान में कि किस तरह से इन तमाम बातों को जो कि सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, करना है। सो ज़िंदगी में रोल मॉडल्स की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। अगर अपनी ज़िंदगी की तरफ मैं देखूँ तो मुझे भी पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने किरदार से, जिन्होंने अपने ख्यालात से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से मुतासर किया, और आप मुतासर होते हैं और फिर आप उस रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते पे ज़िंदगी आपको लेके जाना चाहती है, और आप उस पर कामयाबी से चल सकते हैं, जिस पे आपके सामने कोई ना कोई मशअल राह होता है, कोई ना कोई शख्स जो है वो रहनुमाई करने के लिए या फिर बताने के लिए मौजूद होता है। लेकिन आपको पता है जितनी ज़्यादा लिस्ट डूज़ की होनी चाहिए उतनी ही एक इंपॉर्टेंट लिस्ट है डोंट्स की, और एक ऐसे रोल मॉडल भी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं जिनको देख के हमें पता चले कि क्या नहीं करना। ये मैं नहीं कह रही, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, जिनके बारे में हम जानते हैं कि वालिद नहीं थे, और उनसे पूछा, ये एक हिकायत है, और इसमें पूछा कि आपने कहाँ से तरबियत ली, आपको किसने सिखाया ये आदाब, ये अखलाक, ये करीने, ये तरीके। तो उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से सीखा। जब किसी में, और आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्फाज है उसके मुताबिक, जब किसी में कोई बुराई देखो तो उसे तर्क कर दो। ये बेहतरीन तरीका है किसी भी बुराई से बचने का, बजाय इसके कि हम किसी के अंदर बुराई देखें और फिर उसको नापसंद भी करें, और ख़ुद भी वही करते हैं जो कि आज हमारा दोहरा मयार होता है। हम समझते हैं कि दूसरे के अंदर जो बुराई है वो तो बुराई है, हमारे अंदर हो सकता है उससे बड़ी बहुत सारी बुराइयां मौजूद हों, और हमारे अंदर हो सकता है और बहुत सारी बुराइयां मौजूद हों। हम अपनी तरफ नज़र नहीं करते, और चूंकि सिर्फ हम दूसरों की तरफ देखते रहते हैं तो इससे हमें अपनी तरफ ना नज़र करने के बायस अंदाज़ा ही नहीं होता कि जिसको हम बुरा समझ रहे हैं उसकी निस्बत हम में कितनी बुराइयां ज़्यादा मौजूद हैं। सो ये एक बेहतरीन तरीका है अपने आप को दुरुस्त करने का, और ज़िंदगी का मतलब और मकसद यही होता है कि जब हम किसी चीज़ को अच्छा समझें और जानें, कोशिश करें उसे अपना लें। जहाँ किसी चीज़ को बुरा समझें और जानें, कोशिश करें कि ढूंढें अपने अंदर, हमारे अंदर तो नहीं है, और अगर हमारे अंदर उस तरह की कोई आदत रवैया मौजूद है तो उसे तर्क कर दें। क्या खूबसूरत सा वो एक तरीका ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खातून पेश होती है और वो कहती है मेरे बच्चे को मना कीजिए, ये मीठा बहुत खाता है। तो आपने कहा कि कल लेके आना, तो वो कहा जी अभी क्यों नहीं माफ कहा जा सकता, तो बताया कि मैं खुद भी मीठा बहुत खाता हूँ। सो ये एक ऐसा रवैया कि हम उस चीज़ की तलकीन करना और उस चीज़ पे इसरार करना जो कि हमारे अपने अंदर मौजूद है छोड़ दें, और कोशिश करें कि अपने आप को हम ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ करते चले जाएँ। और इसी तरह से ज़िंदगी में हमें वो लोग बहुत सारा कुछ सिखाते हैं जिनकी गलतियों से हमें सीखने का मौका मिलता है, वरना वो गलतियाँ हमें खुद करके सीखना पड़ता है। सो अल्लाह करे कि हम ज़िंदगी के ये जो कुछ तरीके हैं, करीने हैं, आदाब हैं, इनके साथ चल कर ज़िंदगी से बेहतरीन फ़ायदा जो है वो उठा सकें। मेरी दुआ आज के दिन के लिए आपकी यही, और हम आपकी मुलाकात कराएंगे अपनी आज की मेहमान से। मेरी मेहमान जो है एक बहुत खूबसूरत, टैलेंटेड और बहुत कमाल किस्म की फ़नकारा, जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा जिस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा फिल्म जो है प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, और उन्होंने बहुत सारी फिल्म में काम करने के साथ साथ मुल्क की सरहद से पार जाके इंडिया में भी काम किया, खूबसूरत काम किया, मुख्तलिफ अंदाज में वो हमारे सामने आती रहीं, और बहुत सारी उनकी बातें जो कि हम सुनते रहे। आज तक उन्होंने अपने आप को हमेशा सफ़े अव्वल की जो हमारी हीरोइंस हैं उनकी इस फहरिस्त में शामिल रखा है, जो कि एक बड़ी कमाल बात है। आज हम मिलेंगे मीरा से और उनसे गपशप मुलाकात जो है वो आप देख सकेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मैंने लेनी होती है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सब बखैर जनाब। हम मिलने जा रहे हैं अपनी पसंदीदा फिल्म स्टार से, एक ऐसी खातून जो अगर हमें नज़र आती हैं फिल्म स्क्रीन के ऊपर तो हमारा दिल मोह लेती हैं, अगर वो मॉडलिंग में आती हैं तो हमें लगता है बहुत अच्छी दीवा हैं, अगर हमें छोटी स्क्रीन पर नज़र आती हैं तो भी अपनी परफॉर्मेंस हमें अच्छी तरह से दिखाती हैं, और इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी खबरें जो कि हम उनके बारे में सुनते हैं जिससे हमें आगाही रहती है उनकी ज़िंदगी के बारे में, और अक्सर हम चौंकते रहते हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त मीरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मीरा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी गुजर रही ज़िंदगी और क्या हो रहा है? ज़िंदगी बहुत हसीन और बहुत ही खूबसूरती के साथ गुजर रही है, मेंटेन करते हुए, बैलेंस करते हुए ज़िंदगी को, और डिसिप्लिन के साथ
एक परफेक्शनिस्ट, एक परफेक्शनिस्ट कह सकती हैं आप, और परफेक्ट करते हुए एवरी डे अपने आप को मैनेज करते हुए, बैलेंस करते हुए फैमिली के साथ, और एक सीरत को और बेहतरी की तरफ लाते हुए, और चैलेंजेस को फेस करते हुए, बड़ा सारा कुछ है ये तो हाँ, मेरा। चैलेंजेस को फेस करते हुए, और जैसे जैसे मेच्योरिटी और जिस तरह से मैं बड़ी हो रही हूँ, जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं, आपकी एज ज़्यादा हो रही होती है, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा मैच्योर हो रहे होते हैं, आप ज़्यादा, आपके पास नॉलेज आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं। हाँ, किताबों के साथ तो नहीं सीखा, एक एजुकेशन होती है जो आप किताबों से सीखते हैं, और बचपन में आप स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और एक एजुकेशन और एक तालीम वो होती है जो आप प्रैक्टिकल ज़िंदगी से सीखते हैं, ट्रैवलिंग से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, और काम करते हुए आप सीखते हैं, और रोज़मर्रा के मामूल से और अपने बेहतरीन दोस्तों से, ट्रैवलिंग से। लेकिन वो कहते हैं जिंदगी बेहतरीन उस्ताद है, और आपने जिस तालीम का जिक्र किया ये खासी मुश्किल होती है, ये लड़ना, ये सीखना ज़रा पेनफुल भी होता है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आपको पता चलता है दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला, आपको बहुत सारे लोगों का फेस वैल्यू से अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या है दरअसल। तो ये ज़िंदगी में इस तरह से सीखना जो है मीरा जी, ये आसान रहा, मुश्किल रहा, तकलीफ दे रहा, सब्र आजमा रहा, कैसे आपने ये सारा लर्निंग प्रोसेस जो है ये तय किया? मुझे लगता है कि सीखने का जो अमल है और जो मुसलसल आप जद्दोजहद और कोशिश में रहते हैं सीखने की, और ये अमल जो है वो इंसान को मज़ीद बेहतर से बेहतर, और हर रोज़ आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हम जब सीखते हैं और हमें उसमें चैलेंजेस तो हैं ज़िंदगी में, लेकिन आप चैलेंजेस जो हैं वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, और ज़्यादा आपके अंदर निखार, आपकी पर्सनालिटी और ज़्यादा खूबसूरती से निखरती है, और आपकी जो इंटरनल जो अंदर की खूबसूरती है वो बाहर आती है। तो मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदगी टफ नहीं लगती, मुझे कभी भी नहीं लगा कि ज़िंदगी एक मुश्किल चीज़ का नाम है। मुझे रोज़ सुबह उठती हूँ और मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ का नाम है, एक बहुत ही हसीन जो है अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी से नवाजा है, और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ जो हो रहा है वो बेहतरी के लिए, और सब कुछ बेहतर हो रहा है। सही। अच्छा, हाँ। पहली चीज़ जो सुबह उठ के आप करती हैं, वो सबसे पहली चीज़, काम, कैसे दिन का आगाज़ होता है, सुबह का आगाज़ होता है? स्केड्यूल, आई हैव मैनेजर्स हैं, सुबह उठ के रूटीन के मुताबिक, यानी कि अगर तो हमने रात को लेट पैकअप किया है तो सुबह मैं देर से उठती हूँ। लेकिन मैं ये बताऊँ कि मुझे बढ़ाई करने का शौक़ नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा, मैं ऑब्वियसली मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, लेकिन सम टाइम नमाज कज़ा भी हो जाती है, और नॉर्मली आप अपनी दिन का आगाज़ नॉर्मली जिस तरह से आप कहते हैं कि मैं अब जॉब नहीं करती, हाँ। कि सुबह उठ के मैंने मॉर्निंग शो करना है, मेरी ज़िंदगी एक डिफरेंट रूटीन है। सबसे ज़्यादा ये है कि मेरी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और एक सूटकेस लाइफ है। अच्छा। और मुझे लगता है कि मैंने जब से होश संभाला है, यानी कि मैं 9 साल की उम्र में मैंने शो बिज़नेस की दुनिया में कदम रखा, और 9 साल की उम्र में मैंने सबसे पहला ऐड किया था महमूद सिपरा साहब के साथ। उस वक़्त एक टीवीसी था, चिप्स का ऐड था, अच्छा, जो मैंने किया, और उसमें उनको एक छोटी सी बच्ची चाहिए थी, क्यूट सी बच्ची चाहिए होगी। और फिर मेरी पहली फिल्म थी कांटा मैंने की, और उसके बाद मैंने एक फिल्म की मोहसिन हसन, कांटा की मोहसिन हसन। मेरा जी ये पता था, ये तय था कि मैंने हीरोइन बनना है, मैंने फिल्म में जाना है, या इत्तफाकन आप आई इस तरफ? क्योंकि जो मैंने आपके बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा है, जो आपने बताया है कि आपकी वालिदा एजुकेशनिस्ट थी, और मेरी बहुत ही डिसिप्लिन मेरी अम्मी हैं, और बहुत ही सख्त, और तालीम के मामले में बहुत ही ज़्यादा सख्त। अम्मी ने सिर्फ एक काम किया है हम सब बहन भाइयों के लिए, बल्कि पूरी फैमिली, कि वो एजुकेशन से उनका बहुत ज़्यादा एक लगाव, और उनको तालीम हासिल करने का जनून
खुद भी वो सारी ज़िंदगी पढ़ती रही हैं और उनका एजुकेशन से बहुत उनकी मोहब्बत और जो कहाँ पे पढ़ाती रही हैं आपकी वालदा, क्योंकि आपने बताया कि वो शेखपुरा टीचर में। हैं। अच्छा, शेखपुरा में। वैसे अम्मी को, मेरे जो नाना का ताल्लुक था वो सुनियारे थे अच्छा, और गोल्ड का काम करते थे, सही। सोने का काम करते थे मेरे नाना। उनकी हारूनाबाद में अपनी दुकानें थी एंड जलंधर से हमारी फैमिली जो थी, मेरे नाना की फैमिली, वो पार्टीशन के वक्त वो Migrate जलंधर करके से आई। माइग्रेट किया उन्होंने और वो शिफ्ट हो गए। तो आप ननियाल के ज्यादा करीब रही या ददियाल ननियाल के? और ददियाल दोनों के साथ मेरा बहुत करीबी रिश्ता था। मैंने पूछा था कि मतलब इत्तफाकन आप आई फिल्म इंडस्ट्री में या उस 9 साल की बच्ची ने जिसने ऐड किया था वो सोच इतना लिया आप था? पीछे लेके जाना सोच Actually लिया ना, था मैं मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है जब मुझसे हिस्ट्री, मेरा ना नहीं, अभी हम फ्यूचर की भी बात सब्जेक्ट नहीं है। फ्यूचर की भी बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ गॉड गिफ्टेड, कुछ आपकी जिंदगी में सब कुछ लिखा होता है बिल्कुल। और कुछ चीजें तय होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। बिल्कुल। तो आप जो प्लान नहीं करते, मेरी फैमिली में अब मेरी अम्मी ने कभी भी एक एजुकेशन से मेरी वालिदा का ताल्लुक है एंड सेकंड हमारा घराना सैयद फैमिली से हमारा ताल्लुक है। एक बहुत ही मजहब के और मजहबी फैमिली से ताल्लुक, और सब पढ़े लिखे हैं फैमिली में, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। फैमिली में कोई नहीं था जिनका ताल्लुक शो बिजनेस से हो। तो आपने वो कमी पूरी कर दी, आपने कहा मैं ये स्टेप लेती हूँ और शोबिज में आ जाती हूँ। नहीं, होता है। मैंने नहीं, मुझे लगता है ये कुदरती तौर पर ये सब तय था। और अगर हम कहें कि मीरा को इंट्रोड्यूस कराने का सेहरा किसके सर जाता है, कौन, किसने हमें मीरा को तोहफा दिया, वो कौन है? कोई ऐसी शख्सियत जैसे गॉडफादर जो कहते हैं ना कि पहली दफा मैंने मुतारिफ कराया इस चेहरे को स्क्रीन पे? बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है मेरी ज़िंदगी में, मेरे कैरियर में। तो एक नाम अगर हम लेंगे तो नाजायज़ होगा, जायज़ नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, जिन्होंने मुझे बनाने में, मेरी तरबियत करने में। मुझे अच्छे उस्ताद मिले डायरेक्टर्स की सूरत में, राइटर्स की सूरत में, जिन्होंने मेरी पर्सनालिटी में और निखार आता गया और मैं खूबसूरती के साथ, चाहे वो सफ़र धीरे धीरे था लेकिन खूबसूरती के साथ में और धीरे धीरे और बहुत डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ती रही। मीरा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी, साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं मीरा से। वो क्या चीज़ है जिसकी लोग मीरा में सबसे ज़्यादा तारीफ करते हैं, और दूसरी वो कौन सी चीज़ है जो मीरा को खुद में सबसे अच्छी लगती है? अब तो एक बहुत लंबी लिस्ट हो गई। नहीं, लंबी लिस्ट की बात नहीं है। जाहिर है कोई कुछ मैं कहता होगा, एक पूरी कुछ। पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी है मेरी। Obviously। अब मैं 15 साल की मीरा नहीं हूँ। अब मैं माशाल्लाह मैं मेरी जो है 1985 में मैं पैदा हुई, 1985। तो मैं अब एक मैच्योर, आप लड़की कह लें या एक खातून कह लें, क्या कहें, जो आप कहेंगे वही हम कह देंगे। नहीं, खातून कह लें। मैं रियलिस्टिक, मैं बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो चुकी हूँ और मैंने ज़िंदगी में बहुत सीखा है और मुझे बहुत खुशी है कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ और जैसे जैसे मैं और मैंने ज़िंदगी से बहुत सीखा है। तो इसको तो हम भी जानते हैं, इसी चीज को मैं अप्रिशिएट भी कर रही हूँ कि एक ऐसे टाइम में जबकि हमारे यहाँ पर स्टार्स ही खत्म हो गए, आपने स्टार वैल्यू को कायम रखा और वक्तन फवक्तन हम आपको सुनते रहते हैं। कभी कोई खबर आती है, कभी कुछ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मीरा अब जो है ना वो खुद खबरें लगवाती हैं, खबरें बनवाती है अपनी। मैं चाहूंगी आपका इस बारे में कमेंट जरूर आए, क्योंकि क्या लोग जेलस होके या खामख्वाब के बारे में बातें उड़ा देते हैं या फिर वो बनती हैं? अच्छा, इसलिए कि जो पर्सनालिटीज होती हैं या सेलिब्रिटीज होती हैं, खबरें उन्हीं की बनती हैं। बिल्कुल। और जिनकी बहुत ज्यादा मकबूलियत होती है, उन्हीं के बारे में लोग पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में सुनना चाहते हैं, उनकी जिंदगी को लोग जानना चाहते हैं और उनके बारे में तो मकबूलियत में मेरा ग्राफ सबके सामने नहीं है आया। और मैंने काम भी किया, 120 फिल्मों में मैंने काम किया। ठीक है, सैटिस्फाइड है 120 से? आपको लगता है खबरें
आप प्रैक्टिकल जिंदगी में कितना है, सिर्फ खबरें या तो झूठी, यानी कि 120 फिल्मों में काम किया, फिर 50 से ज्यादा मैं अवार्ड्स ले चुकी हूँ जी, बेतहाशा ठीक है। कमर्शियल्स हैं। निगार अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का, बुलान अवार्ड्स, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अपनी यंग एज में, और 32 ममालिक में से, जैसे अमेरिका में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बहुत सारे दलेर मेहदी साहब के साथ शोज किए। सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया मेरा? Among कनाडा, all these things? पाकिस्तान में, कनाडा में जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया डिफरेंट फेस्टिवल्स में। देन मैंने शेंजन जो है पेरिस, मैंने वहाँ पर कैंस फिल्म I'm फेस्टिवल sure, में, जाहिर है। इसके अलावा मैं जर्मनी गई, फिर दुबई गई, ऑस्ट्रेलिया। इतने सारी जगहों में से द बेस्ट प्लेस, सबसे मेमोरेबल, यादगार आपके लिए, जो आपको लगता हो कि वहाँ मुझे सबसे मुझे ज्यादा लगता है कि मेरा ज्यादा लुत्फ टाइम जो मैंने गुजारा वो मैंने अमेरिका, मैंने बहुत सीखा। अमेरिका और कनाडा और इंडिया, इतने सारे अवार्ड्स का आपने तज़किरा किया, कौन 32 सा अवार्ड्स अवार्ड? लिए, इसके अलावा 60 से ज्यादा कमर्शियल्स में काम जी किया। जी जी, वो सब जानते हैं। 15 से 15 टेलीविजन सीरियल्स किए। जबरदस्त। सबसे ज्यादा पसंदीदा अवार्ड आपका कौन सा है अमंग ऑल? एक होता है ना कि ये अवार्ड मुझे मिल जाए, ये मुझे मिलना चाहिए, जिसकी बंदा ख्वाहिश करता है और वो मिल भी जाता है उसे, या नहीं मिलता तो वो अच्छा लगता है। तो आपको तो माशाल्लाह मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जितने अवार्ड्स हैं तकरीबन सारे आपके पास हैं, हाईएस्ट सिविल अवार्ड से लेकर तो फिल्म के, जैसे आपने बताया, निगार अवार्ड, बुलान अवार्ड तक। तो मुझे बताइएगा कि कौन सा अवार्ड आपको सबसे ज्यादा लगता है प्रेस्टिजियस? मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदगी हर रोज़ अवार्ड देती है। मैं हर रोज़ सुबह उठती हूँ तो अल्लाह ताला जो मेरी ज़िंदगी है वो एक नेमत है, और मैंने अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है। तो मुझे लगता है कि मुझे हर कदम पर, हर अदा पर, हर मोड़ पर एक अवार्ड मिलता है। मैं अपनी अम्मी को शाबाश देती हूँ, और मुझे खुशी होती है कि मैंने ज़िंदगी में मेहनत की, और आज मैं आई एम टोटली सेल्फ मेड पर्सन जिसने अपना कैरियर खुद बनाया, अपने कैरियर पर मैंने मेहनत की, और मैं आज जो हूँ सिर्फ अपनी वजह से और अपनी मेहनत की वजह से इस मुकाम पर हूँ। ये भी हो सकता था कि मेरा टाइम वेस्ट, बर्बाद हो जाता और मैं कुछ भी ना बन पाती, लेकिन आज मैं मीरा हूँ एक, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज ये सोच बड़ी खूबसूरत सोच है आपकी, पॉजिटिव सोच है। ये सोच है कि जो मीरा को खूबसूरत बनाती है, खूबसूरती का कोई और राज भी है, बिकॉज यू हैव ऑलवेज बिन अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन। आप खूबसूरत खातून रही हैं हमेशा से और इंशाल्लाह रहेंगी भी। तो क्या सीक्रेट है, कैसे आप, कोई खास आपका कोई टोटका, कोई खास आपका राज, इसका कोई खास तरीका जिससे आप अपने आप को लुक आफ्टर करती हूँ? बहुत सारी खवातीन जानना चाहेंगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो है ना, मैं खवातीन को सच बताऊंगी कि डिसिप्लिन, और सेकंड ये है कि अपने आप को बेहतर रखने के लिए एक्सरसाइज, अच्छी डाइट लेना और पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना, और गलत बातों को बिल्कुल नहीं सुनना। अगर किसी ने गलत बात कह भी दी है तो बिल्कुल आप स्माइल करते हुए आगे निकल जाएं। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज और पानी बहुत ज़्यादा पिएं। रोटी चावल बिल्कुल नहीं खाएं कभी कभी। वाकई तो हाँ, अच्छा। और इसके अलावा जो है कि मैंने मौलाना तारक जमील साहब का बयान पढ़ा कि इंसान जो है वो जाहिल पैदा होता है और तालीम आपको एक मुकम्मल इंसान बनाती है। और खूबसूरत। तो तालीम और एजुकेशन वो ज़रूरी नहीं है कि आप किताबों से आप सीखें, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आप मेरा जितनी खूबसूरत आप माशाल्लाह बातें कर रही हैं और जैसे आपने रेफर किया है एजुकेशन को, मुझे लगता है कि आपके अंदर एक बड़ी ख्वाहिश मौजूद है तालीम की। तो कभी जिंदगी में इस चीज़ का एहसास हुआ कि मुझे शायद वक्त ने या हालात ने या फिर उस वक्त नहीं समझ रही तालीम हासिल करना चाहिए या चाहिए थी? तालीम की आपने बात की, मुझे लगता है कि मेरी जो तरबियत हुई है ऐसी तरबियत किसी की भी नहीं है। बिकॉज जो ज़िंदगी मैंने देखी है और जिस तरह से जो मैंने सीखा है वो सबसे हाईएस्ट है। और जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके सीखते हैं और किताबों के साथ, वो मैंने प्रैक्टिकली ज़िंदगी में सीखा है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो सीखा है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन अमल सीखा है। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए हम यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात।
खुशामदीद और सुबह बखैर। आज हम मिल रहे हैं मीरा जी से, जो मेरे साथ है, हमारी जबरदस्त फिल्म स्टार। मीरा किस चीज को वैल्यू करती है, यू बीइंग फिल्म स्टार, मॉडल, जैसे आपने कहा अच्छा, मैंने स्टेज? मॉडलिंग भी की, मैंने स्टेज भी किया और मैंने फिल्म्स भी की, मैंने होस्टिंग भी की। होस्टिंग के अलावा मैंने डांस परफॉर्मेंसेस भी की। बड़ी कमाल डांस परफॉर्मेंसेस है। सोशली भी अपना पार्ट बिल्कुल अदा किया। बहुत सारे वेलफेयर के प्रोजेक्ट में वेलफेयर आपने के सपोर्ट कुछ किया। project- किसको आपने ज्यादा एंजॉय किया है, आप अपने फिल्म करियर को, स्टेज परफॉर्मेंसेस को, मुझे डांस लगता है कि मुझे परफॉर्मेंसेस ना को? ज़्यादा मज़ा मुझे फिल्म से ज़्यादा मेरी पहचान बनी है? पहचान और फिल्म का एक अपना ही मज़ा है। और सेकंड ये है कि फिल्म से एक कि आप पूरी स्टोरी जो है वो 2 या 3 घंटे में आप पूरी स्टोरी जो है वो आप, लेकिन फिल्म ज़्यादा एंटरटेनिंग है। सही। अच्छा, आपने आते ही कहा कि आप इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही हैं, मेरे लिए तो ये न्यूज़ थी। हाँ, इस्लामाबाद वाकई में नहीं, शिफ्ट नहीं, बस मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी अब स्पेंड करेंगे आप हाँ। इस्लामाबाद में? हाँ। पता चला हमें उससे भी बड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। हाँ? Let's see। हाँ, let's see। क्योंकि हम सुन रहे थे आपने इमरान खान साहब से शादी का वो जो सारा सिलसिला चल रहा था, उस धरने में वो सारा रिश्ता, तो अब जबकि आपकी वालदा की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी, कैसे मेरा जी आप शादी का क्या प्लान, इरादा, सोच, ख्वाब, वो क्या सिलसिला? जिंदगी का जो प्रेशर है, जो जिंदगी का सफर है, वो अपने रास्ता खुद ही बनाता है। ठीक। जब प्रेशर से पानी आता है तो वो अपना रास्ता, कहते हैं ना कि दरिया जो है वो सैलाब जो है वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। तो जब सुनामी भी आता है तो वो अपना रास्ता खुद बनाता है। तो मैंने जिंदगी कुछ इस तरह से है कि अपना रास्ता जिंदगी खुद ही बना रही है। ठीक। तो सो लेट्स सी। लेकिन कोई आइडियल, कोई भी जिसे कहते हैं कि किस तरह की कोई शख्सियत, क्योंकि हमने आपका प्रोग्राम भी देखा मीरा का पति, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। कोई मीरा का पति, हाँ मैंने शो किया। आपने शो किया था, बहुत इंटरेस्टिंग शो था जी। मेरा दिल चाहता है कि मैं पार्ट 2 शुरू करूं। लेकिन मेरा पति पार्ट 2। लेकिन उसमें कोई भी पसंद नहीं आया आपको, तो क्या पसंद का मयार बहुत ऊंचा है या बस कुछ इसी तरह से जैसे आप कहती हैं कि बहुत सारे लोग जो फाइनल तक पहुंचते हुए चीजें खराब हो जाती हैं, उसमें क्या हसद होता है लोगों का, कुछ बातें होती हैं, क्या मामला आप समझती हैं? लेट्स सी, जब टाइम आएगा तो फैसला हो जाएगा। जिंदगी में शादी ही एक मकसद नहीं है, या जिंदगी के और बहुत सारे मकासद हैं। जिंदगी एक आपको, ये जो आपकी जो जिंदगी है, ये एक मकसद, इस जिंदगी का एक मकसद है जो आपको ये जिंदगी मिली है। इसमें आपको बहुत कुछ करना है और छोटी सी जिंदगी में आपको बहुत कुछ करना है। तो इसलिए बहुत सारी और ऐसी मंजिलें हैं जिनको अभी तय करना है, काम करना है। क्या वो टारगेट्स हैं जो आपने तय किए हैं अपने लिए कि मैंने ये करना है? अभी मुझे मैं आजकल मेहनत कर रही हूँ प्रोडक्शन हाउस पे। अच्छा। मैंने प्रोडक्शन हाउस बनाया है हमने, और इसके अलावा जो है मेरी अक्सा जो है वो मुझे बहुत अक्सा जो है वो बहुत सपोर्ट, मेरी छोटी बहन है, मेरे कपड़े भी डिजाइन करती हैं। अभी भी आप उनके डिजाइन किए हुए कपड़े पहने हुए? हाँ, अक्सा के, लेकिन बहुत ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। इसके अलावा ये है कि फिर अम्मी का हॉस्पिटल है, अस्पताल का प्रोजेक्ट आपने टेकअप किया, और मैंने देखा कि आपने हमेशा अस्पताल के प्रोजेक्ट्स को बढ़ चढ़ के सपोर्ट भी किया है। लेकिन मेरा ख्याल था कि जिंदगी में कभी आप टेकअप करेंगी तो कोई तालीम का प्रोजेक्ट नहीं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उसके बारे में बात करते हैं। ये है कि तालीम का हो सकता है जी, लेकिन इसलिए कि अनाउंसमेंट इसकी पहले हो गई, प्लानिंग कुछ इस तरह से हो गई, तो अदरवाइज क्योंकि मेरी वालिदा का ताल्लुक तालीम से है, तो वो खुद एजुकेशनिस्ट हैं, तो वो उन तालीम से बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और स्पेशली ख़वातीन की तालीम के लिए काम करना, ख़वातीन के लिए तालीम के शोबे में काम करना और स्कूल्स, इससे बेहतर चीज़ तो हो ही नहीं सकती। लेकिन प्लानिंग में वो है, इसलिए। ठीक। अच्छा, यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन, इसलिए कि जितनी राइजनी खबरें, बातें आपके बारे में की जाती हैं, उनको बर्दाश्त करना और उसके बाद स्माइल के साथ बर्दाश्त करना बहुत हौसले की और हिम्मत की बात है, जिसके लिए आपकी दाद देना बनती है। लेकिन मीरा जी, आप क्या समझती हैं कि आप वाकई इतनी मजबूत हैं जितनी आप नजर आती हैं, या फिर आप पे असर ही नहीं होता उन बातों का, बिल्कुल ही दिल पे नहीं असर लेती, या फिर आपने सीख लिया है वो आर्ट? अगर सीख लिया है तो खवातीन को जरूर सिखाएं, इसलिए कि खवातीन वुमन जलती कुड़ती रहती हैं छोटी छोटी बातों पे। देखिए, मैं
कैसे वो जो आपने कहा ना सुन के अनसुनी कर दे, तो एक बड़ी खूबसूरत बात की, दैट इज अ वेरी, वो मुश्किल एक काम है सीखना। मैंने कभी ना मैं अखबार पढ़ती हूँ अच्छा और ना ही मैं टेलीविजन पर खबरें देखती हूँ, अच्छा वाकई। और मेरे बारे में क्या गॉसिप्स हो रही हैं, अखबारों में क्या आ रहा है, मैं नहीं पढ़ती और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। मैं सिर्फ काम करती हूँ, रिलैक्स करती हूँ और वेकेशंस पे जाती हूँ, हॉलीडेज पे जाती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, अपनी ज़िंदगी को हर दिन हर लम्हा इंजॉय करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। इंग्लिश फिल्में देखती हूँ, लाइक ईरान की फिल्म्स देखती हूँ, इंडिया की बेहतरीन सिनेमा वो फिल्में, तामिल फिल्म्स देखती हूँ। अच्छा, अकेले समझ आ में। जाती है आपको हाँ, तामिल? इसके अलावा मौलाना तारिक जमील साहब की किताबें पढ़ रही What a हूँ। combination! उनका और उनकी बारे में, मतलब मीरा जी इतनी डाइवर्सिटी माशाल्लाह। और देन फिर ताहिरुल कादरी साहब को सुनती हूँ, तो गालिब साहब को पढ़ती हूँ अकेले में बैठ के, परवीन शाकिर साहिबा को पढ़ती हूँ। तो क्या जिंदगी बात में है। इतना टाइम ही नहीं है कि मैं फजूल गॉसिप्स देखूं कि मैं क्या हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा अंजलिना जूली के बारे में पढ़ती हूँ, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के बारे में जानने की कोशिश करती हूँ, जिन्होंने जिंदगी में नाम हासिल किया, मुकाम हासिल किया, जिन्होंने जिंदगी में चैलेंजेस को फेस किया है, फेस करते हुए आगे बढ़े, उन लोगों की जिंदगी के अच्छा, बारे लेकिन में बड़ी पढ़ती हूँ। डाइवर्स शौक हैं आपके। तो हाँ, आई एम जस्ट टेलिंग मुख्तलिफ किस्म के। तो ये है कि मैं अब जिंदगी में एक होता है लॉयर किस्म की स्ट्रगल, एक होता है हायर। तो स्ट्रगल है ना, और जिंदगी में वो लम्हा है, वो आप इस बिकॉज ये सारे कुछ प्लेट में पड़ा हुआ है, अब वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उसमें से कौन से लम्हे को अपने लिए पिक करती हूँ। ये बेस्ट है और ये वर्स्ट है, ये बुरी चीज है, तो मैं बेस्ट उठाने की कोशिश करती हूँ। क्या Because I'm the best. तो मैं आई लाइक द कॉम्प्लीमेंट्स, तारीफ करना और तारीफ करवाना, ये मुझे अच्छा लगता है। किसकी तारीफ करती हैं आप? सबकी मुझे जिंदगी में हर चीज अच्छी लगती है। ये सब खूबसूरत खवातीन, सब कितने हैंडसम सारे। आज हमारे कैमरामैन को नींद नहीं आएगी कि मीरा ने हमारी तारीफ। तो हर चीज इतनी खूबसूरत है इस दुनिया में, इतनी इंटरेस्टिंग है कि, और अगर आप छोटी छोटी चीजों को डिस्कवर करने, गिलास की पूरी इसके ऊपर एक पूरी फिल्म बन सकती है, ग्लास के ऊपर, जिस तरह से आपने पिंक कलर के ऊपर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर पूरा एक पूरा सब्जेक्ट है। तो जिंदगी में इतना कुछ है जानने के लिए। मैंने सुना है कि आपने इंटीरियर्स डिजाइनिंग के साथ भी, बहन का चूंकि शौक मेरी, है, हाँ, मेरी अक्सा जो है वो इंटीरियर डिजाइनर भी हैं, डिजाइनर भी हैं। इसके अलावा अम्मी एजुकेशन, बिजनेस अपना इस तरह से लॉन्च करने का एहसन जो है सोचा? मेरा जो भाई हैं वो बिजनेस कर रहे हैं आजकल, और एहसन जो है मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, वो सैयदा बहुत केयरिंग है। इर्तिजा रुबाब, यही नाम है ना आपका जो रखा गया? सैयदा इर्तिजा रुबाब। तो अभी तक आपका जो शनाख्ती कार्ड कहना चाहिए वो मीरा के नाम से है या सैयदा इर्तिजा रुबाब? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट लाइक रिटन आइडेंटिटी एंड, अच्छा, हाँ, लेकिन आई थिंक स्क्रीन नेम जो है वो आई थिंक ठीक है, इर्तिजा फैमिली नाम, फैमिली से मिला। उसके बाद बहुत ज्यादा वैल्यू आप मेरी मीरा किताब को आएगी तो फिर बहुत कुछ। अरे वाह, कब आ रही है आपकी किताब? कब तक आ रही है? काफी जो नई स्पेशली लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली खवातीन हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरी किताब से। कब तक आ रही है किताब? हम कब तक? इंशाल्लाह बहुत जल्द। और क्या किताब के बाद कोई फिल्म भी आपका इरादा है बनाने का? नहीं, मैं फिल्म्स कर रही हूँ। नहीं, अपनी जिंदगी पे, जैसे आप कह रही मेरी किताब है, मैं अपनी जिंदगी पर फिल्म बनाएंगी। अच्छा, ये सोच, उसमें हीरोइन कौन होगी इस फिल्म में? लेट्स सी के हो सकता है नई लड़की लें, और लेट्स सी। अच्छा, अभी आपने आई थी, आपने बताया था कि आप इंडिया जा रही हैं और कुछ फिल्म का आपका प्रोसेस जो है वो वहाँ पर है। सब कुछ बताना फराज जरूरी नहीं है। अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं, लेकिन फिल्म का जब अनाउंसमेंट, I don't want to discuss about regarding my films and especially upcoming projects, and everything is on pipeline, and so I'm working on these kind of लेकिन मैं बात कर रही थी subjects, सिर्फ कि हमने सुना है कि पाकिस्तानी आर्टिस्टों को तंग किया जाता है वहाँ पे, कभी आपके साथ ऐसी कोई सूरत हाल हुई? देखिए, ऑब्वियसली बिकॉज इंडिया एक दूसरा मुल्क है और सरहद के उस पार प्रॉब्लम्स तो है ना, बिकॉज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑब्वियसली इश्यूज तो हैं, एंड अगर आप इग्नोर करें इश्यूज को कि इश्यूज नहीं हैं,
तो एब्सोल्युटली आप गलत बात कर रहे हैं। तो ये जो इश्यूज तो हैं, बिकॉज पाकिस्तान एक मुल्क है, इंडिया एक मुल्क है, तो ऑब्वियसली वहाँ के जो हैं जो कुछ पार्टीज हैं जी। जो पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते जी। वो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आर्टिस्टों को, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती नहीं चाहते जी। और उनको धमकियाँ, जी। थ्रेट, ऑब्वियसली ये आप पढ़ते भी हैं न्यूज़ में, लेकिन आई थिंक सो कि जो स्पेशली जो एक्टर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होते, और हमारा काम है कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में बनाना, उसको रिप्रेजेंट करना, एक सॉफ्ट इमेज को पेश करना कि हम प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, we are just actors and we are entertainer basically. आप बिल्कुल सही we कह are रही हैं। just entertainer बिल्कुल and सही कह रही हैं। entertainment and entertainment. बिल्कुल सही। Otherwise अगर कुछ आई विश कई चीजें रेसिप्रोकेट भी दूसरी तरफ दोनों तरफ क्या से हो चलती या हैं। ना हो, but anyway individually you have to play your part. ठीक है, लेकिन उसमें डिस्कस करते हैं बहुत सारे लोग कि उसमें बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर था, या आपको हमने इस रूप में देखा है, यहाँ पे आपको ये फिल्म्स में नहीं था। बताऊं, मैं एक्सपोजर क्या था, आई डोंट वांट टू डिस्कस बिकॉज आई एम द एंटरटेनर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक, और ये मेरा प्रोफेशन है, दैट्स माय जॉब टू एंटरटेन पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू जस्ट जी, क्लैरिफाई। ठीक। एंड सो मैं अपने किरदार, अपने सब्जेक्ट्स और अपने कैरेक्टर्स, मैं उसको फॉलो करती हूँ। मैं लोग क्या सोचते हैं मैं इस चीज़ को, बिकॉज जिस कैरेक्टर को मैंने एक्सेप्ट किया है एज मीरा, और मैं उसके बाद अपने कैरेक्टर के साथ ट्रैवल करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मैं मीरा हूँ, ठीक। एंड देन आई जस्ट बिकॉज दैट्स माई प्रोफेशन, एंड जिसको मैं इस प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं हूँ, तो सो गॉट इट। आपने नहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि आप, आई मीन मैंने कहा ना कि गॉसिप्स क्या हो रही हैं, मैंने कभी नहीं पढ़ा। आप यकीन करें, जब मैं कभी पढ़ती ही नहीं हूँ और मैं ना कभी जानना चाहती नहीं हूँ। सही। हाँ, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ लोग फिल्म्स देखें, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो आपकी हो, चाहे नए आने वाले फनकारों की, और जो कि फील्ड में आ रहे हैं, और लोग एंटरटेन हो, मजाक करें, और बस। ठीक है। हाँ, गॉसिप कभी कभी मजा आता है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मैं भी गॉसिप्स करती हूँ। अच्छा, आप हाँ, अमेरिकन फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, आपको मतलब आप जो आपने कहा, अगर मैं गलत नहीं समझी, कि कभी कभी आपको अपने बारे में भी गॉसिप सुन के मजा आता है, आप उसको भी एंजॉय कर रही नहीं, हैं? नहीं, लोगों के अच्छा, लिए। लोगों के गॉसिप। सही, सही। सैलून्स में बैठे हुए, यू हाँ। नो, एंड स्पेशली ट्रैवलिंग करते हुए जहाज में। जहाज तो में क्यूरियोसिटी है आपके अंदर business के, class। और बताओ फिर और क्या हुआ? हाँ, और उसका हाँ, क्या अच्छा हुआ? क्या हुआ? अच्छा, हाँ। कोई रिग्रेट्स है? कभी पछतावा हुआ कि ये ना होता, वो ना होता, ये ना मैंने किया होता? कभी इस तरह अच्छा, का एक इंसान फिल्म को आई अफसोस थी, आता? फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जैसे फरा जिंदगी में ना, आप खड़े हुए हैं एक इसके ऊपर, मोड़ के ऊपर जी, और कितने सारे रास्ते हैं। अब जैसे आपके खाने की टेबल पर जब आप बूफे जी, बिल्कुल बूफे या आप अपनी वार्डरोब देखते हैं, तो सारे, तो वो आपने पिक करना है कि आपको क्या चाहिए। सही। तो वो आप पिक करते हैं। आप HBO, आप अगर आप अमेरिका में होती तो आप मे बी CNN पर काम कर रही होती, आपने पाकिस्तान पिक किया, आप पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ड्रेस पिक कर रहे हैं, या कौन सा आप जिंदगी में कौन सा लम्हा है, या कौन सी चीजें इस टेबल पर 3 चीजें हैं, तो वो मैंने पिक करना है। या मैं चाय, यानी कोई पछतावा, अफसोस कभी नहीं आप होता? खुद पिक करते हैं ना चीजों को, तो फिर हाँ, फिर आप रिग्रेट्स करते हैं। जैसे आप के जैसे गलती हो गई। मुझे ये पहनना चाहिए था, मैंने तो रेड कलर पहनना था, मैं सुबह अम्मी के साथ चली जाती, मैं पॉलिटिशियन बन जाती, तो मैं समझती हूँ कि जो आप हैं, जस्ट बी योरसेल्फ, ठीक। एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ, ठीक। एंड जस्ट ऑन योर ऑन आइडेंटिटी, एंड just be yourself and just love yourself. ठीक। एंड जो भी आप बन चुके हैं, जो भी है यू हैं, जो भी हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट करें, और आप बस बताएं कि यू आर द बेस्ट। और
बस वही आपका बेस्ट लम्हा है, वही आप हैं। तो बिकॉज आई बिल्कुल सही, जबरदस्ती। हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज हम मिल रहे हैं गॉर्जियस मीरा, हमारी ज़बरदस्त फिल्म स्टार, उनसे गपशप और मुलाकात जो है वो आप देख रही हैं। अच्छा मीरा जी, सियासत में आना, अभी आपने गुफ्तगू में भी ब्रेक से पहले जिक्र किया था मैं सियासतदान बन जाती, कभी ये भी ख्वाहिश दिल में, आपने ऐलान भी किया था, फिर आप नहीं आई, फिर हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा, ये उनमें से एक है। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। लेकिन मैं ये बताऊं कि मुझे सियासत से सीरियसली फरा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। कभी ये ख्वाब में भी नहीं सोचा, कभी मौका मिले कोई पार्टी आपको टिकट दे और कहे आप हमारे लिए कंटेस्ट करें, सीट लड़ें? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, No. तो मतलब सियासत में आने का जो ऐलान था, नहीं, मैंने कभी ऐलान नहीं किया। मैंने अम्मी को सपोर्ट ज़रूर किया था, लेकिन मैंने सियासत में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कभी किसी पार्टी को ज्वाइन करने की मैंने कोशिश नहीं की, कभी नहीं कोशिश की। ठीक। और फ्रैंकली स्पीकिंग, ना ही मुझे कभी किसी ने अप्रोच किया है, कभी किसी ने कहा है कि आप हमें ज्वाइन करें, बिल्कुल झूठ है। कभी मैंने किसी को इंटरेस्ट शो किया और ना ही कभी किसी ने मुझे इंटरेस्ट शो किया। ठीक। तो मेरा कोई इसलिए कभी, हाँ मैं दिलचस्पी है, देखती हूँ, पढ़ती हूँ कभी कभी, तो हाँ मुल्क के हालात के बारे में जानने की कोशिश करती सही। हूँ। मुल्क के हालात जो हैं, सिचुएशन क्या है, इंडिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में CNN देखती हूँ मैं, ठीक है। BBC देखती हूँ, इसके अलावा इंडियन चैनल्स देखती हूँ समटाइम। सियासत से नहीं, लेकिन सियासतदान से कोई दिलचस्पी है? somebody you admire? मरियम नवाज जो हैं, सियासत जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कि ग्राउंड रियलिटी है, बिकॉज पॉलिटिशियंस जो हैं ऑब्वियसली दे आर वर्किंग फॉर द कंट्री, तो ऑब्वियसली पढ़ती हूँ, उनके बारे में देखती हूँ, दिलचस्पी के मुल्क के हालात उसके बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है जो सवाल करना चाह रही है। जनाब, कि अभी लास्ट 4-5 मंथ से जिस तरह पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी मूवीज़ बनना शुरू हो गई हैं और सिनेमा में भी पता चलता है कि आपकी हाई रेटिंग जा रही है, तो आपका फर्दर फ्यूचर में प्लान नहीं करता कि आप पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी इसी तरह की मूवी में काम करें? काम करें या बनाएं? हाँ, प्रोडक्शन हाउस जैसे मतलब आप आपका कह रही फिल्म हैं। बनाने का पाकिस्तान के बस लिए कोई अभी इरादा है? सरप्राइज है, बातें नहीं करना चाहती, प्रैक्टिकली कुछ करना चाहती, इसलिए मैं अनाउंसमेंट नहीं चाहती, बातें नहीं बनाना चाहती कि बैठ के मैं सब्ज़ बाग देखूं और दिखाऊं, तो प्रैक्टिकली पता चलेगा आपको इंशाल्लाह खबरों में। अच्छा मीरा जी, अब जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान है या प्रोडक्शन की तरफ आपका ज्यादा है? क्योंकि आपने एक दफा मैं बातें नहीं करना चाहती, बस जब आएगा तो आप इंशाल्लाह पता चल जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे अभी सैल्यूट एक फिल्म है, होटल मेरी फिल्म आने वाली है, अभी मैंने रिसेंटली एक फिल्म साइन की है, फिर एक प्रोजेक्ट मेरा ऑन सेट है जिसकी हमने अभी अमेरिका में मैनहट्टन में मैंने शूट की, शॉन्ज़ेलीज़े पेरिस में, जर्मनी में मैंने शूट किया अभी। सही। अभी हमें उसकी शूटिंग के लिए दिल्ली जा रही हूँ, कलकत्ता, राजस्थान, तो अभी मैंने तो कुछ हैं अच्छी फिल्म। फिर मैंने अभी सीमा ताहिर के साथ एक टेलीविजन सीरियल, सबा कमर है, मिकाल जुल्फ़कार है इसमें मेरे, टेलीविजन सीरियल। लास्ट मैंने किया था हुमायूं सईद की, उनके प्रोडक्शन हाउस का एक सीरियल किया था, किस्मत, जिसमें नदीम बेग उनका कंटेंट था। सही। स्क्रिप्ट, हाँ। अरे मेरा माशाल्लाह से आपने जब भी जो कुछ भी किया है हमेशा वो खबर बनती है, खबरें आपको ढूंढ लेती हैं या आप खबर को ढूंढ लेती हैं? ये एक बड़ा, मतलब बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, फिल्म न्यूज़ नहीं बनती। देखिए, मैं जितना भी मीडिया है उनको मैं एहतराम करती हूँ। मैं आई मीन दे आर जस्ट लाइक माई फैमिली, दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड दे आर गुड पीपल। सो आई थिंक के मीडिया समटाइम अगर ऊंच नीच
तो मेरे ख्याल में इग्नोर करना चाहिए। बीइंग ए सेलिब्रिटी आई थिंक के माइंड नहीं करना चाहिए कि क्या हो रहा है। कभी आपकी लड़ाई हुई है किसी से? गुस्सा कैसे आता है, इजहार कैसे करती अभी हैं? मैं गुस्सा कर रही थी। ऑब्वियसली मैं इंसान हूँ, इंसान के अंदर सारे इमोशंस पाए जाते हैं। एंगर भी है, गुस्सा भी है, हंसी भी है, और सारे इमोशंस हैं। तो ऑब्वियसली इमोशंस की प्रैक्टिस में तो हम हैं और रहेंगे जब तक हम इस दुनिया से नहीं चले जाते। अच्छा, मुकाबला कभी आपने देखा कि किससे मुकाबला है? अब काफी अरसे तक तो अब हमारे मैंने यहाँ काफी नंबर 1 अरसे से नंबर 2 मुकाबला करना छोड़ दिया। अब तो बिला मुकाबला लेकिन मुंतखब हो गई। लेकिन अब मैं मुकाबला अब देखेंगी। अभी थोड़ा सा मैं इस वक्त मैं रिलैक्स करना चाह रही हूँ फराब के शो में, तो मैं नहीं मुकाबले की बात करना चाहती। ठीक। लेकिन इंशाल्लाह जब करूंगी तो आप टेलीविजन पर देखेंगे। एक सर्कल है, तो और कभी हुमायूं सईद हैं, तो कभी शान की फिल्म आएगी वो आ जाएंगे, मीरा की फिल्म आएगी वो आ जाएंगी, उमायमा की फिल्म आएगी वो आ जाएंगी। तो एक इंडिया में, पूरी दुनिया में ऐसा ही है ठीक। कि एक सर्कल है। तो कभी आप यहाँ और कभी यहाँ। अच्छा, जो अपकमिंग जितनी हीरोइंस अभी तक आई हैं उनमें से किसको आप देखती हैं कि शी इज द वन, जिसको आप एंडोर्स कर, जो आपको पसंद हो पाकिस्तान की? स्पेशली उमायमा मलिक अच्छी हैं, मायरा अच्छा काम कर रही है, देन सबा कमर, ठीक। शी इज, इसके अलावा आयशा। सही। नए लड़के जो आए हैं हमारे, कुछ नए स्क्रीन पे हीरोज आए हैं, उनमें से? ना, इमिकाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फवाद हैं, दे आर ऑल वेरी गुड। ब्रेक के लिए रुकने के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं फिल्म स्टार मीरा से और उनसे गपशप और मुलाकात आप देख रहे हैं। अच्छा, फैमिली में सबसे ज्यादा क्लोज किसके हैं? किसकी बात सुनती हैं, मानती हैं, जिसका मशवरा, जिसकी मशावरत अहम है आपके लिए? मशावरत अब एहसन से बहुत ज्यादा है। भाई आपके? हाँ, एहसन के साथ। जिंदगी में मोहब्बत और नफरत सबको होती है, आपको भी हुई कि किसी से मोहब्बत हुई? अच्छा, आप ये 5 साल पहले सवाल करती। एनीवे 5 साल पहले करती तो मुझे क्या जवाब मिलता? चलो तो मैंने बताया ना कि मैं मुख्तलिफ इंसान बन चुकी हूँ। सही। तो मैंने अब मैं किसके बारे में सोचूं कि किससे नफरत की? मोहब्बत तो अम्मी से है, मेरी मदर जो है। दूसरी वाली मोहब्बत, फिल्म्स वाली मोहब्बत, वो जिसमें गाने भी चलते हैं, जिसमें वो सारा कुछ वो जो एक जिंदगी में होता है, वो एक रोमांटिक एलिमेंट नहीं डिस्कस करना चाहते। सही। हाँ, लेकिन फिर यस एंड नो विल डू। नहीं, ऑब्वियसली मैं मेरी बात सुने। पहली बात तो फरा ये, ऑब्वियसली मैं इंसान हूँ बिल्कुल। और हर पल मोहब्बत यार ऑब्वियसली यार होती है। बिल्कुल से, बिल्कुल से यार, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है ना कि कितना आप झूठ बोलेंगे कि अगर आप कहते हैं कि आपको मोहब्बत नहीं। आपकी हमने शादी का सुना कैप्टन नवीद से, वो शादी आपने अभी करनी है? I don't शादी want to कंटिन्यू? talk about it. अच्छा, उसके बारे में बात नहीं करनी। लेकिन कभी जिंदगी में शादी की आपने? मुझे इसके बड़ी बारे उम्र में बात की? ही नहीं करनी है। बड़ी उम्र के होंगे या फिर अपनी एज फेलो में? मुझे अभी इसके बारे में बात ही नहीं करनी। शादी के बारे में नहीं बात बिल्कुल करनी? नहीं बात करनी। सही, बिल्कुल। ये हाँ, चैप्टर ही क्लोज बिल्कुल है। मुझे इसके बारे में बात ही नहीं करनी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, वी रिस्पेक्ट क्लियर होना चाहिए ना। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, एंड स्पेशली तो ये that's my personal matter, and I think everybody's busy their own lives, and so life is so beautiful, and let's वैसे see. मैंने ये लाइन आपकी एंजॉय की है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, इसलिए कि मैंने बहुत कम लोगों को ये कहते सुना है। और मतलब जिंदगी को इस तरह से देखना, इस टैगलाइन के साथ कि लाइफ इज और ब्यूटीफुल। जिसके ऊपर आप बात नहीं करना चाहते, आप सिंपली आप बता देंगे ठीक है, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही। कमेंट नहीं करना चाहते आप। हाँ. अच्छा, आज हमने मीरा जी आपको लेके जाना है किचन में, चलिए लेट्स गो। और मैंने आपके हाथ के मैं वेट कर रही थी, अब जल्दी से मुझे आइए, और आपके हाथ की बनी हुई चाय मेरा जो है ये ना- माइक, हाँ आइए प्लीज, आपके हाथ की बनी हुई चाय। बिल्कुल मैं चाय नहीं बनाऊंगी। नहीं आज। बनाएंगी? बिल्कुल मैं चाय नहीं बनाऊंगी। वजह? मैं आप सिर्फ तो- चाय पीऊंगी, अच्छा, या पिएंगी। मैं अंडा खाऊंगी। अंडा तो बिल्कुल नहीं, जर्दी के बगैर। चले, लेकिन क्या ये बन रहा है किचन में?
फरा मैं तो बना रही हूँ बटर मशरूम चिकन बना रही बटर हूँ मशरूम चिकन बटर ये आपने मीरा को बताते जाना है और मीरा जी जो है वो अच्छा। उसको आपकी इंस्ट्रक्शन पे मीरा बनाती जी के लिए रहेंगी। मैंने एक और काम तैयार रखा हुआ है उन्होंने ये पराठा बनाने पराठे के का साथ- हाँ जी वो देखे वो मैंने मैं उसके साथ- बिल्कुल पराठा नहीं खाती। नहीं खाए नहीं हमने आपके हाथों से कितना खूबसूरत पराठा बन सकता है हमने ये देखा मैं है। बना सकती हूँ हाँ मैं ये आपके देखिए, लिए ये बना आपके देती लिए हूँ। मैंने अरे मक्खन भी वाह, तैयार मैंने रखा है एक तो। मेरा ड्रामा था हुसनारा कौन। आप उसमें डाले तो सही। हुसनारा कौन था नहीं उसको एक इसको एक अभी ड्रामा बटर था। लगाना था अच्छा। कोई बात नहीं ऐसे ही डाल देते हैं। ये ले बन गया थैंक यू सो मच आपका स्टाइल हमेशा से ही अच्छा हाँ। रहा है ये बहुत स्टेक अच्छा- पराठा बन गया। ये स्टेक हाँ पराठा, स्टेक हाँ। पराठा बन गया। हम इसको तो पका मैंने लेते हैं। एक अच्छा जी और क्या इसके बनाना अंदर है? ज्यादा सारा ऑयल डाल दें। मैं तो मैं अभी जनाब करती हूँ आपको आप फिर हाँ। तलत अब हम पराठा हमने बना लिया तो हमें अंडा भी बनाने दें। लाई अच्छा, मैं चलिए, अंडा ऐसे नहीं बनाना यार अंडा देखो, ये तोड़ प्लेट है। तोड़ तो नहीं ठहर जी मीरा वो उसको फ्राई पैन तो रखने थे जिसमें इन्होंने अंडा बनाना है। मीरा कितना ऑयल डालेंगी आप? सारा सॉरी आई एम जस्ट हाँ ये इतना सा ऑयल है हाँ इतना सा और मेरे ख्याल में ये तो बहुत ठहरा मैं तंग कर रही हूँ तुम्हें फरा। मैं आपसे तंग नहीं हो रही। अच्छा सीरियसली seriously, इसलिए क्यों? तो फिर तो मुझे तंग करो। मुझे पता है आप तंग हो रही हैं लेकिन ये कि तंग हुए बगैर वी आर जस्ट हैविंग फन कि चले हम अंडा बना रहे हाँ, हैं आज। चलिए। अंडा ऐसे डालेंगी कि तोड़ के डालेंगी? फ्राई करना चाह रही है ना। हाँ फ्राई करना चाह रहे हैं। मीरा आपने वैसे बड़े खुले उसको डाल दिया आपको डर नहीं लगा कि वो टूट जाएगा? नहीं मेरा नहीं ख्याल कि वो मेरा सॉल्ट एंड पेपर है अगर आप डालना चाहें तो वो तो सर्व वो करके आप डालेंगी। डालिए मैं डालूं? please, आप डालिए। फरा यार वैसे इतने शानदार अंडा बनाने पे क्लैपिंग होनी चाहिए। Thank you। ये तो मेरे से भी नहीं बनता है घर में। मैं नहीं मानती कि आप किचन में नहीं पर जाते हैं। ऐसे मजाक मत करो। अंडा मीरा- बनाना बहुत आसान है। नहीं, मीरा। नहीं नहीं स्वीटहार्ट इट्स वेरी अंडा आप बेट करती हैं मैं इनमें से किसी को बुलाती हूँ अगर वो अंडा इस तरह से बना दे। अंडा बनाइए प्लीज। कौन वॉलंटियर करेगा अंडा बनाने के लिए? सीरियसली आप आप आइए ना प्लीज। आप आइए आप आइए अंडा आइए बनाइए। आकर यहाँ पे जरा हमें अंडा इतना ही खूबसूरत बना के बताइए जितना मीरा ने आइए। बनाया है। पैन चले तैयार आए। पैन आपके सामने अंडा आपके सामने ऑयल। आइए चैलेंज है चलें। हटाइएगा तलत चम्मच हटाइएगा। Very good। यहाँ तक तो सही है। अब आगे मरहला आएगा इसको निकालने का। कहीं भी रखते हैं उसको ठीक है प्लीज अंडा बनाना बहुत आसान है। वाकई वेरी गुड। अभी इनको बनाने दें इनको निकालने दें। निकालेंगे अपने तो पूरे फिर ही उसमें। पता चलेगा ना। अच्छा आपके ख्याल में मीरा क्या बनाना मुश्किल है इसको थोड़ा सा- जिसको आप समझती हैं कि ये मुश्किल है? बिरयानी हलीम बेवकूफ निहाल। बनाना सबसे ज्यादा। अरे बेवकूफ बनना इतना आसान है। मैं ये कह रही हूँ अच्छा अंडा अब प्लेट करीब कर लो ना। असल में फ्राइड एग को निकालना ही पैन से हाँ, बहुत बड़ी बात है। हो गया और बच गया चलो। वेरी गुड। लेकिन आप इस चीज को मानते हैं ना कि मीरा का ये सब कुछ करने का कंफर्ट लेवल ज्यादा अच्छा था है ना? सो वी अप्रिशिएट दैट। नहीं नहीं ये फर्क है। वेरी गुड बड़ा अच्छा बनाया आपने। अच्छा जी मीरा जी भी इस पराठे को भी अपने हाथ लगाइए। यार प्लीज फॉर गॉड सेक यार मेरे तो हाथ बाल लगा दें। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। यार प्लीज हम आपके फिर हाथ का हाथ नाश्ता धोएंगे दें। कहाँ? यार ये मैं आपको हाथ पराठे धुलाऊंगी। में नहीं खाती। आप में से कौन पराठा खाएगा? सारे खाएंगे वो देखें सब आप पराठा आपके नहीं खाती किसके लिए बनाना? मैं इतनी जिद्दी हो तुम यार। यार देखो जरा वेरी गुड क्या बात ऐसे है। देखो ना। ये हम नीचे इसके थोड़ा सा आटा डालेंगे। वाह अच्छा वैसे मीरा माशाल्लाह आप हाथ के साथ और बेलन भी नहीं। वेरी गुड यार आई एम ट्राइंग। यार हाँ अमेजिंग। यार, मैं आपने कोशिश बेलन करती को हूँ। हाथ भी नहीं लगाया हाँ बस इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से कर और कितने आराम से आपने रोटी बना ली है। जबरदस्त है। बहुत हैवी गोल। वेरी गुड जबरदस्त। अच्छा आप कौन कौन इस बात को मानता है कि मीरा कभी किचन में नहीं गई? कोई नहीं मानता। सारे कह रहे हैं मीरा तो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। हम नहीं मानते कि मीरा जो है वो कभी किचन में गई नहीं है। इतनी गोल रोटी और वो भी बगैर बेलन और वो से। भी बगैर बेलन के। जबरदस्त मीरा कमाल। अच्छा खुद जब आप नाश्ता करती हैं तो किस तरह का करती हैं? हैवी
या कॉन्टिनेंटल लाइट फिश टाइप पता की चीजें? नहीं, बड़े मुश्किल सवाल हैं। अच्छा, मुझे खाने के सवालात पर जवाब देना सबसे मुश्किल लगता है। मुझे क्यों? लगता है मुझे ना इसलिए कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है और उसके लिए परांठा जो है वो परांठा जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और देसी घी का परांठा जो है और स्पेशली बटर में बना हुआ परांठा जो है वो स्किन के लिए मैं कह रही हूँ वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप डेली 4 परांठे खाएं और अच्छा, चाय के साथ और अचार के साथ परांठा जो है, चाय और अचार के साथ परांठा खाने में बहुत मजा आता है। अभी बन रहा है। चाय और अचार के साथ परांठा जो खाना है वो बहुत स्पेशली चाय एंड इसके अलावा अंडा, हाँ अंडा जर्दी के बगैर ज्यादा बेहतर है। और जबरदस्त जी, मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ मीरा आपके पराठे से और अंडे से। रख दीजिए। मैं आपसे इम्प्रेस हो गई हूँ कि आपसे आज हमने नाश्ता बनवा लिया जो मीरा के हाथ का हम कह सकते हैं। अब आप किसी जगह बैठ के ये नहीं कह सकती। मैं इस्लामाबाद आ रही हूँ, अब तुम डेली रात को हम खाना बनाया करेंगे एक साथ। डन। और जिस दिन आप मुझे ना मिले, जिस दिन आप मुझे ना मिले, खाना हम बाहर जाया करेंगे और खाना खाया करेंगे रेस्टोरेंट्स में। डन। और कभी कभी घर में खाना भी बनाया करेंगे। ये देखिए जनाब, क्या जबरदस्त ब्रेकफास्ट विद मीरा। मीरा के हाथ का बना हुआ खाना, ये जबरदस्त। इसका मतलब है कि बंदा आपके साथ रहे तो भूखा नहीं मरेगा, उसे खाने के लिए जबरदस्त चीजें जो है वो मिलती रहेंगी। कोशिश होगी हाँ, कि खाने के लिए मिलता रहे। अरे मीरा, बहुत सारे लोगों की बहुत कमजोरी होती है। कोई क्या मीरा की कोई कमजोरी है? किसी की तारीफ कमजोरी होती है, किसी की मोहब्बत, किसी की पैसा, किसी की शोहरत। कोई आपकी कमजोरी है? सवालों के जवाब मीरा कह रही है कमजोरी बताएं, ऑडियंस से पूछे क्या कमजोरी है मेरी, आप बता दें प्लीज मुझे। खूबसूरती इनकी कमजोरी होगी, या पैसा, या इल्म, या स्टेटस, या क्या चीज? कोई कमजोरी? वो तो ना खुद मजाक में कह दिया है ना, लेकिन इन जनरल तो जोक कर रही हैं। शी इज इंटेलिजेंट। कमजोरी क्या होती है? कोई पैसे पे मरता है, कोई हुस्न पे मर जाता है, कोई। मुझे तो लगता है कि वो सारी चीजें जो है ना, हुस्न भी जरूरी है जिंदगी में, बैलेंस। हुस्न भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, इसके अलावा और क्या था? शोहरत भी जरूरी है, ताकत भी जरूरी है। सही। और इसके अलावा बस यही चीजें होती हैं। तो मीरा हमें कहती कुछ है और असल में जो होती है ना बात में कुछ और। शी इज इंटेलिजेंट और हाँ, मुकम्मल जब जवाब देने पे आती है। नहीं, मुकम्मल नहीं। आपने कहा था कि देखो हम ये कहते हैं जैसे पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पैसा कमाना, अपनी ज़रूरत के मुताबिक शोहरत कमाना और अच्छे कपड़े पहनने में तो कोई बुराई नहीं है। ट्रैवलिंग का सब लड़कियों को शौक होता है। सही। दिल लेना आसान है मीरा, के दिल देना? दोनों चीज़ें। अच्छा, आसान है? हाँ। किसी का दिल जीतना आसान है? हाँ हाँ, किसी का दिल जीतना आसान है? हाँ। कैसे जीत सकते हैं हम किसी का दिल? और आपका दिल कोई कैसे जीत सकता है? उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? घुटनों पे आकर तो वो जी कुछ क्या करना पड़ेगा कि वो मीरा का दिल जीत सके? उसे वो भी स्माइल करेगा तो क्या दिल जीत लेगा? स्माइल तो काफी नहीं है ना यार। उसके लिए स्माइल काफी नहीं है। अच्छा, आप यार फिल्मों में जैसे जो हीरो करते हैं डेफिनेटली ऑब्वियसली, मतलब पहले वो बेचारा बाल यूं करेगा, पहले पूरे 30 दिन वो पीछे आए और अच्छा। पीछा करना तो बहुत जरूरी है ना। अच्छा, और वैसे भी लड़कियों को सेटिस्फेक्शन का एहसास और मजा आता है उनको जब उनका पीछा किया जाता है। कोई उनको पैम्पर करे, उनको सराहे, उनकी खूबसूरती की तारीफ करे और उनके पीछे उनके पीछे आए और बार बार इजहार मोहब्बत और बार बार। अच्छा, अगर कोई खाली हाथ ही आके इजहार मोहब्बत करता रहे चलेगा, या उसको हर दफा ही कुछ लेके आना पड़ेगा? कि आज मीरा जी ये,
और आज मीरा जी आपके लिए ये फूल हो जाए। और आज मीरा जी और कुछ नहीं तो ये ये तो क्या चलेगा खाली? यार हम लोगों की बात कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि डिपेंड करता है मूड के ऊपर भाई। सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब है मीरा का मूड देख के बात करनी पड़ेगी। स्वीटहार्ट ये नहीं, बट मैं वैसे लड़कियों की बात कर रही हूँ कि लड़कियों को अच्छा लगता है कि कोई बिल्कुल उनको- लगता है। खातून को तारीफ अच्छी लगती है। बिल्कुल लगती है। सिर्फ मैं नहीं, मर्दों को भी अच्छी लगती है। अगर हम ये कहें कि उनको अच्छी नहीं लगती तो ये तो गलत बात है। हाँ है ना? हाँ जब तक हम उन्हें ना एहसास दिलाएं कि वो, और हमें ऐसी भी तारीफें करनी पड़ती हैं जो होती नहीं है। है ना, मजबूरन। वैसे मजबूरन ये सही। अच्छा जी, अब हम चलेंगे वापस अपने उसके। अच्छा मीरा ये भी बनाने लगी हैं? जी, मेरा का हाथ लग जाएगा तो आपको पता है यकीनन। अच्छा, इसमें मैंने चॉप लहसुन डाला, गार्लिक डाला, ठीक बटर है। डाला, ऑयल डाला थोड़ा सा। ठीक है। और इसको तो 1 मिनट सिर्फ करके हमने इसमें प्याज डाल देना। वो भी ये- बारीक कटा हुआ ये प्याज? बारीक कटा हुआ प्याज। ठीक है। इसमें मशरूम्स जाएंगे, ये टिन वाली मशरूम्स हैं वो, और थोड़ा सा हरा प्याज है, ये चली गई। ठीक है। अच्छा, ये बहुत जल्दी बनेगी डिश। ये 2 स्टेप्स में बनी है। चिकन को मैंने ये किया था कि सिर्फ नमक, काली मिर्च और लीमू लगा के, सोया सॉस लगा के, इसके स्लाइसेस मैंने काटे हुए थे बारीक। और इसको इसमें अगर पैन में कर ले तो अच्छा है, इसके ऊपर थोड़े से निशान आ जाएंगे, प्यारे लगेगे। ठीक है। बाद में हम इन दोनों चिकन चीजों खा को मिक्स सकते हैं करके। तो? अच्छा, जी अच्छा। बिल्कुल मेरा ये मैंने बनाया नहीं, है। हमें आप अगर अच्छा, आप माइंड ना करें तो हमें वहाँ जाने दें, serve हम करना वहाँ है बैठ के और- खा अच्छा चलो लेंगे। ठीक है। या आज 1 मिनट का बस एक ये काम है। नहीं, अगर नहीं, आप डाल लें। बस क्या कढ़ाई जा रहा का है? खाना बनाते इसमें हैं। कॉर्नफ्लावर जो है एक चम्मच यूज डायरेक्ट ये जाएगा। कौन सा पाउडर है? ये कॉर्नफ्लावर है, कौन सा गाढ़ा करने के फाइन लिए। पाउडर है। ये गाढ़ा करने के लिए भी होता है, शाइन भी आती है इससे। अच्छा, खाने में भी शाइन जरूरी है। जी बिल्कुल। और इसमें 1 कप वाटर चला जाएगा। ठीक है। इसमें सीजनिंग के लिए काली मिर्च, ठीक है। और एक चीज इसमें हम डालेंगे चिकन क्यूब ठीक। और सोया सॉस। इतना कुछ? जी, बस नमक नहीं मैं इसमें डाल दी क्योंकि क्यूब में बहुत ज्यादा नमक होता है। और एक इसमें हमने जो इसको फ्लेवर देना है और रेगनो से देना है, ठीक हम है। डालेंगे। और अब आप इसमें चिकन ये के सिर्फ strips गाढ़ी डाल हो देंगे? जाएगी। और इसमें सिर्फ 1 चम्मच मैं क्रीम ऐड करूंगी ताकि और खूबसूरत हो जाए। और चिकन इसमें ऐड करके मैंने फिर थोड़ी सी इसी दौरान में नूडल्स बना के रखे थे। ठीक है, इसके साथ सर्व हम करेंगे। सर्व करेंगे। जबरदस्त। सो एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। मीरा, आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा और Seriously? बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत सच seriously- में? बिल्कुल सच में आपको बता रही हूँ। इतनी सारी बातें सुनते हैं, इतनी सारे राय कायम होते, दूर दूर से जब किसी इंसान को देखते हैं, लेकिन आपसे मिलके पता चला कि आप बहुत लेकिन सारी, फराह आपकी मेरी दोस्ती होनी चाहिए। मेरी आपसे दोस्ती है। आई विश यू वेल। नहीं, लेकिन हमें ज्यादा मिलना चाहिए। बिल्कुल खानों खाने पर भी चलेंगे। बिल्कुल सही। मोस्ट वेलकम। इट विल बी ऑनर टू हैव यू अराउंड। thank you. और आपके साथ दोस्ती और आपके साथ बातचीत बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए जिंदगी में कि आप खुश खुर्रम रहें, कामयाब कामरान रहें और जिंदगी में आप इसी तरह हंसती आप मुस्कुराती भी रहें। बहुत प्यारी हैं फराह, यू आर सच अ ब्यूटीफुल वुमन। थैंक यू सो मच। वंडरफुल हैविंग यू। थैंक यू। मैं कभी कभी आपका शो देखती हूँ। यू आर सच अ वंडरफुल होस्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट वुमन and very I mean self-made kind of woman, so I'm really proud of you. थैंक यू मीरा। मेरे लिए आपके कमेंट्स जो हैं, You are a beautiful person. Thank you. थैंक यू फॉर कमिंग। मैं दूंगी जनाब आपसे भी इजाजत। आप सबका भी शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और आप साथ रहे, आज के लिए आपका भी शुक्रिया। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।